हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द M3 पेपर, जो अपना मुंबई यूनिवर्सिटी का रिसेंटली जो M3 का पेपर है, सब जिन लोग का केटी में आया हुआ है, अभी आने वाला है पेपर, उसके लिए मेरे पास काफ़ी डिमांड थी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताओ, क्या कुछ इम्पोर्टेंट इसके बारे में, M3 के बारे में कैसा करना है लास्ट वक्त आपको प्रिपरेशन, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। तो अभी देखो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये कॉम्स, IT और AI के लिए है, लेकिन मैं इनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैकेनिकल सिविल वाला भी अलग से वीडियो रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रेटेजी पूरी अलग तरीके से है, उसके अंदर आपका पेपर निकलना ही चाहिए M3 का। इस तरह के पैटर्न्स के साथ आप अगर स्टडी करते हैं तो यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। यहाँ पे देखो थोड़ी अलग सी स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे मैं पहले आपको कौन सा चैप्टर करने को लिए कह रहा हूं, देखो यहाँ पे मैं जो पहला चैप्टर करने के लिए बोल रहा हूं वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। अपने पास टाइम बहुत कम है और अगर स्टडी करनी है तो ये पैटर्न से करेंगे तो M3 का पेपर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो एनालिटिक फंक्शन, मतलब ये जो 5 क्वेश्चंस है, ये 5 क्वेश्चन, फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस, ये फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस क्या है? फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है इसके अंदर देखो क्या पहला क्वेश्चन क्या है? u प्लस वी दिया है, u माइनस वी दिया है, और u दिया है या v दिया है, मतलब रियल पार्ट दिया है, इमेजिनरी पार्ट दिया है। इस तरह का एक सम आने का बहुत चांस है। या तो ये आएगा, या तो ये दिया रहेगा, या तो ये दिया रहेगा, या तो ये दिया रहेगा। ओके, सभी नहीं आएंगे, कोई तो 4 में से एक आ सकता है। उसके बाद फेवरेट क्वेश्चन रहेगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। बहुत बार पूछा जाता है, काफी आसान रहता है, कुछ भी नहीं है, यही टाइप के इसके अंदर होता है। ओके, तो आप प्लेलिस्ट जाके देखेंगे तो ये सब सम्स आपको सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट देखो, मेरे ये वीडियो के अंदर में मेरे सब प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताने जा रहा हूं। ओके, इसके बाद कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, ABCDE, और फंक्शन कौन सा दिया रहता है? एनालिटिक फंक्शन। ये 5 मार्क्स के लिए ज्यादा करके पूछने वाला ये क्वेश्चन है, तो ये भी आप कर सकते हो, काफी आसान होता है। इसके बाद लैपलास, सैटिस्फाई द लैपलास इक्वेशन। गलती होती है, आपको ये समझ में आता है कि ये लैपलास का सम है। ये लैपलास का सम नहीं है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का सम है। और या तो ऐसा पूछा जाता है सेटिस्फाई द लैपलास इक्वेशन, या तो फाइंड द फंक्शन इज हार्मोनिक। फंक्शन हार्मोनिक है क्या, ऐसा पूछा जाता है। मतलब इस तरीके का सम आपको करना ही करना है। काफी आसान होता है, काफी आसान होता है। ओके, इसके बाद ये आप देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर, तो ये 2 प्रॉब्लम, मतलब u इस तरह से दिया रहेगा या तो u इस तरह से दिया रहेगा। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम 6 मार्क के लिए बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये 5 क्वेश्चंस जो है वो आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर करके ही जाने हैं, काफी इजी रहते हैं। ये स्ट्रेटेजी बहुत, ये पेपर सॉल्व, इससे पेपर मतलब आप आसानी से पास हो सकते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा। ओके, तो जो केटी का पेपर रहता है आने वाला है, इसके लिए ये स्ट्रेटेजी मैं बना रहा हूं, और आपके पास टाइम बहुत कम है, इसके लिए ये स्ट्रेटेजी से आप स्टडी करेंगे तो काफी आसान रहेगा। ओके, दूसरा जो टॉपिक लिया है मैं, इस तरह से टॉपिक स्टडी करेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसके बाद क्या है? स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखो फिट ए सेकेंड डिग्री पैराबोलिक कर्व, मतलब पैराबोला वाला सम काफी आसान होता है। वो 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। लंबा खींचने वाला सम है, लेकिन
आपको स्टैटिस्टिक्स ही करना है, कुछ उसके अंदर इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है। आपको खाली कैल्सी के ऊपर स्टैटिस्टिक्स और टेबल बनाने। आप मेरे वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। ओके, इसके बाद फाइंड द लाइन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये भी काफी आसान होने वाला सम है, ये 5 to 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसके बाद कैलकुलेट द स्पीयरमैन रैंक्स कोरिलेशन एंड कोएफिशिएंट, आर वाला है। ओके, और कार्ल पियर्सन भी है। ओके, तो ये जो है ये 3 स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ये मैं आपको बोल देता हूं, ये हो गया। और ये पर्टिकुलर ये हो गए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के 5 प्रॉब्लम, और ये स्टैटिस्टिक्स के 3 प्रॉब्लम। ओके, काफी आसान रहते हैं। ओके, ये आपको करके ही जाने हैं, काफी आसान रहेंगे। इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव के कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, इसके बाद ये एनबी नोट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर क्वेश्चन 2 और 6 आपको सॉल्व करना है, ये तो आपको पता है। लेकिन मैं कहता हूं ये ही आपका खेल बिगाड़ती है मैथ्स के पेपर सॉल्विंग के अंदर। क्यों बिगाड़ सकती है? क्योंकि हर एक के अंदर लैपलास, फूरियर, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे मिक्स करके ही आएंगे ना, तो आपको तो सॉल्व करना है, तो स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए। तो इसके लिए मैं पहले क्या बोल रहा हूं, ये करना है। आप पहले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद प्रोबेबिलिटी करेंगे, तो काफी मार्क्स कवर हो जाएंगे। यहां पे आप देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर मार्क्स काउंट करेंगे तो कितने मार्क्स के सम आते हैं। देखो ये 6 6 6, ये 5 सम्स दिए हुए हैं, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर जो सम्स मतलब कितने मार्क्स के सम्स आएंगे, 20 to 18 मार्क्स के। इसके बाद आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी 20 to 80 मार्क्स के सम आप आएंगे। ओके, तो ये 20 to 18 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी 20 to 18 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा पेपर के अंदर। हाँ, अभी क्या होता है, ये आपका खेल बिगाड़ सकता है। ये प्रॉब्लम आता है, इसके साथ प्रोबेबिलिटी सॉरी इसके साथ लैपलास भी है और फूरियर का सम है, तो आपका ये सम आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आपने ये चैप्टर किया रहेगा तो आपको ये सब इसमें से कोई तो सम आपको वो क्वेश्चन में, ये 2 क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने को मिलेंगे। ओके, इसके बाद देखो फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, MGF करके प्रॉब्लम रहता है। MGF शॉर्ट फॉर्म है ये। इसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये फाइंड K, इस तरह का प्रॉब्लम रहता है। इस तरह का मतलब एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख के दिखाया हुआ है। ये मेरे प्लेलिस्ट के अंदर आपको सॉल्व किए हुए सम्स, ऐसे टाइप के सम्स मिलेंगे आपको। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम आता ही है ज्यादा करके। इसके बाद डेंसिटी फंक्शन भी आता है। तो ये 2 प्रॉब्लम, और के फाइंडिंग का कभी कभी आता है ज्यादा करके, ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसके बाद कंप्यूट द वैल्यूज, मीन, वेरिएंस, और ये μ3 μ4 कैलकुलेट करने हैं। तो इसके भी इस तरह के भी प्रॉब्लम आते हैं, ये 6 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो ये भी जो चैप्टर है, ये भी आपको 18 to 20 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। तो देखो आप ये 20 20 20 या 18 18 18 कैलकुलेट करो कितने होते हैं। तो आप या तो 60 या 54 मार्क्स कंट्रीब्यूट हो जाएंगे। आपका जो पेपर रहता है वो 120 मार्क्स का रहता है। आप तो यहां पे देखो अभी तक 54 मार्क्स ये चैप्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके बाद
58 to 60 मार्क्स, 54 to 60 मार्क्स ये 3 चैप्टर कंट्रीब्यूट करते। अभी हम लोग आए फूरियर, जिसका आपको डर लगता है फूरियर और लैपलास के अंदर। तो मैं ये जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है इसके अंदर फूरियर और लैपलास को सबसे लास्ट में रखा हुआ है। तो फूरियर और लैपलास के अंदर भी कुछ सम करने हैं आपको, वो भी मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं। इसके अंदर जो ज्यादा से ज्यादा आने वाले सम्स है उसके अंदर देखो हाफ रेंज का सम आएगा, उसमें भी ज्यादा करके कोसाइन वाला सीरीज आता है, कोसाइन वाला सीरीज आता है, लेकिन ये इस तरह का सीरीज आएगा, ये पार्शियल्स आइडेंटिटी का सीरीज रहता है। कौन सा रहता है? पार्शियल्स आइडेंटिटी का सीरीज रहता है। ये पर्टिकुलरली 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और ऑब्टेन द फूरियर सीरीज इंटरवल या तो -3 और 3 इस तरह से, या तो -1 और 1, मतलब ये -L और L टाइप के सम होते हैं, या तो -π और π। इस तरह का एक प्रॉब्लम आता ही आता है ज्यादा करके। तो फूरियर के अंदर सीरीज लेंदी रहती है, डर लगता है आपको, लेकिन ये टाइप के सम आपको इस तरह के सीरीज हाफ रेंज के और ये इस तरह के प्रॉब्लम आप करके जाएंगे तो वो भी सीरीज सॉल्व कर पाएंगे। और फूरियर सीरीज का एक बेनिफिट रहता है, उसके अंदर सीरीज रहती है। तो होता क्या है, आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको वो सीरीज मिलती है। सीरीज मिलने के वजह से आपको उधर ही समझता है कि अपना आंसर राइट है या रॉन्ग है। ओके, इसके बाद अभी मैं इसके बाद लैपलास एक ही वर्ड लिखा है और इनवर्स लैपलास का कॉन्वोल्यूशन थ्योरम वाला एक ही सम बताने जा रहा हूं कि वो करके जाओ करके, वो 8 मार्क्स के लिए आता ही आता है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का सम, और वो ही एक सम बताने जा रहा हूं। मैं लैपलास के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा हूं, बल्कि आप मेरे चैनल के अंदर लैपलास का पूरा प्लेलिस्ट देखेंगे, लेकिन ये मैं 1 डे बिफोर एग्जाम वाला वीडियो बना रहा हूं। इसके अंदर लैपलास का फुल स्टडी पॉसिबल नहीं है। लैपलास करना है तो स्टार्ट टू एंड पढ़ना चाहिए, तो आपको पहले से ही पढ़ना चाहिए। ओके, तो लैपलास आप कर सकते हो, और लैपलास करना है तो फर्स्ट बिगिनिंग से पढ़ना है, बीच में से कोई भी सम लेके नहीं पढ़ना है। प्रॉपर्टी मिक्सअप है तो आप पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी से लास्ट प्रॉपर्टी तक जाएंगे तो ही आप कर पाएंगे, और ये लास्ट में एग्जाम के लास्ट आवर्स में पॉसिबल है नहीं। इसके लिए ये स्ट्रेटेजी आप करेंगे। इसके अंदर मैं कहता हूं कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद आप प्रोबेबिलिटी और थोड़ा बहुत फूरियर, और लास्ट में ये कॉन्वोल्यूशन, ये करके जाएंगे। ये 15 सम्स, मतलब ये 15 टाइप्स के सम्स है, मतलब ये करके जाएंगे तो पेपर जरूर निकलने का चांस है। ओके, तो आपको कौन सा चैप्टर इजी होता है, इसी हिसाब से आप आपकी खुद की स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। एक मैंने कोशिश की है कि मेरे ओर से ये सब मतलब M3 के लिए लास्ट आवर्स में कैसे स्टडी करना है, तो इस तरह का वीडियो मैंने यहाँ पे बता दिया है। ओके, और मैं आपको और एक बात बताने जा रहा हूं कि ये सब सम के प्लेलिस्ट में मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देने जा रहा हूं। ओके, और आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय